घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। उसका नहीं, मेरा घर, मेरा घर। Guys, it's me Shivanshu Sharma welcoming you all to my channel Sharma Ji Ka Londa, and here I am with my very first vlog that is shifting. So yes, आपको इस चैनल में सबसे ज्यादा मिलेगा बैचलर्स की लाइफ, बैचलर्स कैसे अपना को मैनेज करते हैं। और मेरे जैसा बैचलर, जिसमें मैंने लास्ट ब्लॉग में जैसे पूछा था कि संस्कारी हूँ या फिर नहीं हूँ, तो काफी लोगों ने बोला कि हाँ शक्ल से संस्कारी लगता हूँ, कुछ लोगों ने बोला शक्ल से संस्कारी तो बिल्कुल नहीं लगता हूँ, बहुत नॉटी लगता हूँ। सो मैं इस चीज का इसका आंसर देता हूँ कि यस आई एम संस्कारी, बट या ऑन द सेम टाइम आई एम वेरी मच नॉटी टू। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बोला था, एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी लोगों से, इसमें आपको कमेंट करना है कि मैं संस्कारी लगता हूँ या फिर नहीं, और जो मेरी फेवरेट कमेंट होंगी मैं उनको शूट आउट दूंगा। सो हियर इज टू नेम्स, दैट इज ध्रुव, जिसने बोला था भाई संस्कारी तो सब होते हैं लेकिन कभी कभी दुनिया को अपना रावण लुक दिखाना पड़ता है, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। इट इज फ्रॉम साहिबा and she said ki like according to me you are very sanskari, very positive, really looking forward to seeing more and more videos on Sharma Ji Ka Londa. All the best, थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही मेरे को बहुत सारा प्यार करते रहिए, और जितना ज्यादा प्यार हो सकता है इतना ज्यादा प्यार करिए और खूब ज्यादा करते रहिए। सो यस गाइस, बॉम्बे का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि यहाँ पे ना हमें हर साल घर चेंज करना पड़ता है। घर चेंज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें फिर से वही सारे खर्चे सब कुछ फिर से करना पड़ता है, लाइक ब्रोकरेज जो हमें देने में इतना कष्ट होता है ना, पेट में ऐसी आग लगती है, हाय राम क्यों ले रहा है हमसे, इसके कीड़े पड़े, हमसे ब्रोकरेज क्यों ले रहा है। लेकिन ये हमारी बहुत गंदी आदत है क्योंकि हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए, वो उनका बिजनेस है, उनका राइट है लेने का, क्योंकि वो हमें घर दिखाते हैं, ढूंढते हैं, दिलाते हैं। सो इट्स फाइन। तो जैसे कि अब ये मेरा पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये मेरा नया घर है, तो यहाँ पर मैंने अपनी मन पसंद से इंग्लिश व्हाइट पेंट कराया है, उधर महरून कराया है। सो महरून इज माय फेवरेट कलर। आई नो आप में से भी बहुत सारों का होगा। सो यस, मैंने फिर सारा सामान पैक किया था, फिर उसके बाद पैक करने के बाद फिर शिफ्टिंग करी थी, मैं अपना सारा सामान लेके आया था, टेम्पू वाला था, ओह गॉड इतना परेशान किया उसने, मैंने उस बंदे को सुबह 7:30 बजे बुलाया, उसको तो नाम मिलना चाहिए, है ये दूंगा उसको नाम में, ये नहीं चाहिए उसको, मारो उसके सर पे, बदतमीज बंदा, इतना परेशान किया उसने मुझे, मतलब कि बंदा एक डब्बा नीचे 8 बजे के बाद मैंने फिर उसको अनलोड कराया, फिर रात को 7-8 बज चुके थे, और 7-8 बजे के बाद मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, और फिर उसके बाद मैं कहता सो गया था अपना। और शायरी जो है उसको बहुत ध्यान से सुनना, जो सबसे पहली शायरी उसको बहुत ध्यान से सुनना, और लास्ट में, सबसे लास्ट में एक बहुत अच्छा सा मैसेज है सबके लिए, प्लीज 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 इसको लास्ट तक देखना, प्लीज हैव अ लुक। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर इस विंडो पर, मतलब अपनी इस घर की उस मनपसंद जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पिछले 1.5 साल से मैं खड़ा होता आ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इतने नए नए ख्वाब देखे हैं, इतनी सारी परेशानियाँ, इतने सुख दुख, सब मैंने इसी अंधेरे में यहीं पर बैठकर, कभी खड़े होकर, रोकर, हंसकर, और कभी कभी तो खुद से ही बातें कर कर मैंने अपने आप को और अपने दिल को हल्का किया है। लेकिन ये बॉम्बे शहर सबको बड़ा सपने दिखाता है, लेकिन यहाँ पर ना अपने घर को छोड़कर एक नया घर बसाने आते हैं हम, और उस नए घर बसाने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बॉम्बे में घर में रहना, मतलब फ्लैट मिलना इतना आसान नहीं होता। ये जो विंडो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये काली रातें, ये छोटी सी सोसाइटी, उसकी विंडो, और ये सामने मेरे एक पेड़ है और वो चमकती हुई लाइट उस लाइट को देखकर मैंने काफ़ी बार ऐसा सोचा है कि शायद किसी दिन मैं भी इसकी तरह ही चमकूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये फ्लैट और ये रात और इस लाइट को जलते हुए, चमकते हुए मैं आज आखिरी बार देख रहा हूँ।
क्योंकि अब मैं अपना घर बदल रहा हूँ। बड़ी मुश्किलें आती हैं जब हम अपना कहीं नई जगह जाते हैं, वहाँ पर बसना, रहना, फिर अपने उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को सेटल करना। और इतने ही भाई साहब धीरे धीरे 1 साल निकल जाती है और बॉम्बे में 1 साल का ही एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के बाद फिर से सारी चीज़ें नई करनी पड़ती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैचलर्स को सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ है। और इतनी मुश्किल हालात में मुझे अभी नया घर ढूंढना पड़ा। तो बस यही कहना चाहता था कि जहाँ भी रहो वहाँ पर अपना सा माहौल बनाने में बहुत वक्त लगता है। जहाँ भी रहो वहाँ पर अपना सा माहौल बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन वो माहौल कब बदल जाए वो किसी को नहीं पता लगता है। लेकिन वो माहौल कब बदल जाए वो किसी को भी नहीं पता लगता है। इसीलिए इसी मेहनत में मैं अभी लगा हुआ हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से मुझे जल्दी से इतनी तरक्की मिले कि मैं जल्दी से अपना घर लेकर उस माहौल को ज़िंदगी भर के लिए अपना कर लूँ। खैर, काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी इस घर से, इस विंडो से, इस पेड़ से, इस चमकती हुई लाइट से और यहाँ के सभी लोगों से। काफ़ी मिस करूँगा। खुश रहिए और हंसते रहिए। हर परेशानी को मुस्कुराकर दफा कर दीजिए। थैंक यू। गुड नाइट। नीचे सपोर्ट लगा ना, मैं तो पकड़ दोनों साइड उठा दूं। नीचे सपोर्ट बहुत गर्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म है, पसीने पसीने हो गया। नहाया था अभी और फिर से नहा लिया पसीनों में। और लुक एट दिस भैया, इतने से छज्जे पे खड़े हैं और पूरा एसी खोल रहे हैं। मॉर्निंग। सो अभी शिफ्टिंग हो चुकी है और क्या कहते हैं, मैं भी रात सारा सामान ऐसे ही रख के सो चुका था। अभी मैं उठ के फ्रेशन अप होके अपनी कॉफ़ी पी के और रेडी अपने जंग लड़ने के लिए, क्योंकि ये जंग से कम नहीं है। अपना पूरा सामान सेट करना इज़ वेरी बिग जंग। हाय मार डाला, अल्लाह मार डाला। बहुत ज़्यादा काम है यार, कोई तो मेरी हेल्प करा दो। तो अभी हम जाएंगे, थोड़ा सा अपना काम सेट करेंगे। ज़्यादा थक चुका हूँ कि मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है थोड़ी सी, जस्ट बिकॉज ऑफ थकान होगी। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट माई शिफ्टिंग ब्लॉग। एंड इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब शूट करना भूल गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड बट या आई होप आप सब लोगों ने जो शायरी थी उसको, बहुत सारे बैचलर्स ने, बहुत सारे जो अपने घर से दूर रहते हैं उन्होंने बहुत रिलेट किया होगा। बिकॉज हमारे लाइफ के साथ एक्चुअली में ऐसा होता है कि हम जहाँ पर जाते हैं हमें वहाँ पर एटमोसफेयर को अपनाने में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है। और उस 1 साल के अंदर अंदर हमारा एग्रीमेंट खत्म हो चुका होता है और हमको जाना होता है। और कभी कभी सोसाइटीज में ऐसा रूल होता है कि बैचलर्स को रातों रात नोटिस दे देते हैं जस्ट फॉर नो रीजन, जस्ट फॉर कोई दूसरा बैचलर्स कुछ गलत कर रहा होता है तो उसकी वजह से पूरी सोसाइटी में जितने बैचलर्स होते हैं सबको निकाल दिया जाता है। और मेरे साथ भी यही सेम हुआ था। मेरे किसी दूसरे बैचलर ने कुछ इशू क्रिएट किया था और मुझे भी निकाल दिया वहां से। सो एनीवे, इट्स फाइन, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। तो बस लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जिंदगी को अगर तुम अच्छे से जीना चाहते हो तो संघर्ष के साथ जीना सीखो, क्योंकि जितना तुम आसान डील करना सोचोगे ना, इतनी फीकी, इतनी सस्ती, इतनी बेकार डील होगी। तो बेटर टू लिव विद डिफिकल्टीज, बिकॉज डिफिकल्टीज ऑलवेज पेज यू अ गुड थिंग, गुड फ्यूचर एंड एवरीथिंग गुड 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 गुड।
So yes, thank you for watching this vlog, and next vlog is very interesting, coming very soon. It's all about like अभी क्यों बता दूं? हर चीज अभी बता दूं क्या? नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं बताने वाला हूँ. Next vlog के लिए stay tuned and please like, share and subscribe my channel, and thank you so much. Love you all.